जबकि जलते हुए जंगल को सावन की जरूरत, जबकि डोलती धरती को संतुलन की जरूरत, जबकि निरपेक्षताओं को सापेक्षताओं की आवश्यकता, जबकि दुखती आंखों को नील गगन की जरूरत। देश विदेश के प्रिय नागरिकों, मैं धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादक मुकेश सुमन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से दो प्रश्नों के उत्तर मांग रहा हूं, क्योंकि इन दो प्रश्नों के उत्तरों के बिना युद्ध विराम कठिन लग रहा है। पहला प्रश्न यह है कि क्या वह नाटो संगठन का सदस्य बनेगा। हालांकि यह उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं यहां न तो यह कह रहा हूं कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनना चाहिए और ना ही यह कह रहा हूं कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए। दूसरा प्रश्न मुझे इसलिए स्पष्ट करना पड़ रहा है क्योंकि इस युद्ध का मुख्य कारण इसी में निहित है। आप विश्वास जानिए कि यदि आज रूस व यूक्रेन के संविधान धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत के अंतर्गत धर्म सापेक्ष होते तो रूस और यूक्रेन को जो आर्थिक और मानवीय क्षति पहुंच रही है वह नहीं पहुंचती। आप संभवतः जानते होंगे कि युद्ध का ही नहीं, छोटी छोटी लड़ाइयों का कारण भी गलतफहमी, वर्चस्व की लड़ाई, अस्पष्टता और खामोशी होती है। यूक्रेन को अपनी विदेश नीति के अंतर्गत इन प्रश्नों का उत्तर बहुत पहले देना चाहिए था, अपनी ओर से स्पष्ट करना चाहिए था और अपनी ओर से स्पष्ट न करने के बाद रूस को युद्ध आरंभ होने से पहले यह दोनों प्रश्न पूछने चाहिए थे, तो रूस और यूक्रेन उस विभीषिका से बच सकते थे जिससे कि वह गुजर रहे हैं। उन प्रश्नों का उत्तर मिलने के बाद यदि रूस युद्ध करता तो यह युद्ध अधिक नैतिक होता। यह दूसरा विषय है कि रूस के द्वारा निशाना बनाए गए स्थल कौन से हैं। पहला विषय यह है कि वह कौन सा मुख्य कारण है जिसके कारण युद्ध के आरंभ को नैतिक या अनैतिक माना जा सके। देश विदेश के नेताओं के वक्तव्य सुनने के बाद, विभिन्न समाचार पत्र और न्यूज चैनलों पर वार्ताकारों की वार्ता सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकल कर आया है कि युद्ध का मुख्य कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, जो मेरे दूसरे प्रश्न में निहित है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यूक्रेन अपने यहां किसी अन्य देश का सैन्य अड्डा बनाने का विचार रखता था या रखता है। यूक्रेन नाटो का सदस्य बने या ना बने यह उसका नैतिक अधिकार है, किंतु यदि रूस की जड़ में कोई सैनिक अड्डा बनाता है या ऐसा कुछ होता है तो रूस का यूक्रेन पर गुस्सा नैतिक है। किंतु कितना अच्छा होता कि रूस के राष्ट्रपति मिस्टर व्लादिमीर पुतिन युद्ध आरंभ करने से पहले पूछ लेते। मेरे विचार से जब तक यूक्रेन इन दो प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा तब तक युद्ध विराम मुझे असंभव लगता है। यूक्रेन को
इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। लंबी खामोशी कोई नीति नहीं होती। किसी भी देश की विदेश नीति शीशे की तरह पारदर्शी होनी चाहिए। यदि आपने महाभारत के युद्ध का वर्णन पढ़ा हो तो आप जाने और समझे होंगे कि युद्ध से पहले संवाद कितने महत्वपूर्ण होते हैं। संवादों के कारण ही महाभारत के युद्ध का आरंभ नैतिक था। यूक्रेन को दोनों प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए तथा रूस को युद्ध विराम कर देना चाहिए। मैं मानता हूं कि यूक्रेन के नागरिक देश प्रेमी हैं, किंतु उन्हें उन कारणों तक पहुंचना चाहिए जिसके कारण यह स्थिति आई। कोई अन्य कारण इस युद्ध का नहीं है। मेरी सहानुभूति यदि यूक्रेन के साथ नहीं होती तो मैं इन दो प्रश्नों के उत्तर नहीं मांगता। रूस से भारत के संबंध सभी को पता है, किंतु रूस से जो मेरे निजी संबंध हैं वह कुछ अलग हैं। रूस पर जब पहले प्रतिबंध लगे थे तब रूस द्वारा धार्मिक स्वतंत्रताएं देने के बाद उस पर से प्रतिबंध हटाने का अनुरोध केवल मैंने किया था और वह समाचार दैनिक जागरण सहित अनेक समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया था। किंतु भारत मेरा देश है, उसके द्वारा लिए गए निर्णय सराहनीय हैं, मानवीय हैं, किंतु यूक्रेन की सेना ने भारतीय छात्र छात्राओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वह उचित नहीं है। उनका यह तर्क बिल्कुल भी सही नहीं है कि भारत ने मदद नहीं की तो भारतीय छात्र छात्राओं के साथ अन्याय किया जाए। मुझे आशा है कि मेरा यह संबोधन यूक्रेन और रूस दोनों के हितों की रक्षा करेगा। आशा है आप यह संबोधन दूर दूर तक भेजकर विश्व शांति के लिए कार्य करेंगे। आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।